हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट सेकंड के पार्ट थर्ड को अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड के पार्ट सेकंड को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया था। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है, ऊपर आई बटन में डाल दी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो यूनिट सेकंड के पार्ट थर्ड का सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एग्जिस्टेंस। यानी कि एग्जिस्ट जो हम एग्जिस्टेंस है दोस्तों, है ना, उसमें ह्यूमन बीइंग का क्या रोल है। और वहाँ पर आपको ये भी बताना है कि जो हमारे फोर ऑर्डर हैं नेचर के, वो कौन कौन से ऑर्डर हैं, और जो ह्यूमन ऑर्डर है वो रेस्पॉन्सिबल है टू द अदर थ्री ऑर्डर। ठीक है ना, किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल है अदर थ्री ऑर्डर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात क्या की जा रही है, ऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे फोर ऑर्डर हैं नेचर के, वो कौन कौन से हैं। तो वो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑर्डर है दोस्तों, वो है मटेरियल ऑर्डर। ठीक है, जिसके अंदर आपको सॉइल, वाटर और एयर देखने को मिलती है। ये कहाँ के अंदर आते हैं, मटेरियल ऑर्डर का एग्जाम्पल हो गया। अगर नेक्स्ट बात करूँ तो हमारे पास है प्लांट ऑर्डर, जिसके अंदर दोस्तों ग्रास हो गया, है ना, प्लांट हो गया, ट्रीज हो गए, और आपके फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल हो गए, जिसको हम प्लांट या फिर बायो ऑर्डर भी बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी बोलते हैं। आपको पता होगा ट्रीज जो पेड़ होते हैं, है ना, उनकी पत्तियां वगैरह होती है, वो नीचे गिर जाती हैं, फिर क्या हो जाती हैं, फिर वो डिकम्पोज वगैरह हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे बायो ऑर्डर भी बोला गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट एनिमल ऑर्डर के बारे में। तो एनिमल ऑर्डर में जैसे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, है ना, ईटीसी हो गए। तो आप सभी को एक बात पता है दोस्तों, ये जो एनिमल ऑर्डर है कभी ना कभी क्रूशियल भी हो सकता है। यानी कि आपने देखा भी होगा, जानवर अपना जीवन पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए एक दूसरे का शिकार भी करते हैं, है ना, क्रूशियल भी होते हैं। तो वो सब चीज़ भी इसके अंदर भी आप लोग लिख सकते हो। फिर अगर हम बात करें ह्यूमन ऑर्डर की, तो ये क्या है, इसके अंदर ह्यूमन बींग आते हैं। तो जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको बताना है ये हमारा जो ह्यूमन ऑर्डर है वो रेस्पॉन्सिबल है टू द अदर ट्री ऑर्डर के, किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल है, वो देख लीजिए दोस्तों आप। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, देखो एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ। ये जो हमारे पास ऑर्डर है ना, मेटेरियल ऑर्डर और प्लांट ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर, ये आपस में कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। ठीक है ना। फिर एनिमल ऑर्डर इन सबसे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि देखो एनिमल ऑर्डर में अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बींग के अंदर, कहीं ना कहीं देखो बहादुरी भी होती है, ठीक है ना, धैर्य भी होता है, और क्या बोलते हैं उसको, उदारता, उदारता भी होती है इसके अंदर, ह्यूमन ऑर्डर के अंदर दोस्तों। तो ये जो क्वालिटीज है ह्यूमन ऑर्डर की, इन तीनों में डिफरेंट होती है, इन तीनों से। इसीलिए इसको बहुत विशेष अलग बताती हैं, ह्यूमन ऑर्डर को विशेष बनाती हैं ये तीनों क्वालिटीज। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके पॉइंट वाइज थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं, जो यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमको पास यही लिखना है कि अगर मैं पास से क्लोजली इन्फेक्शन इंस्पेक्शन करूं इन ऑर्डर का, तो हम लोग क्या देखते हैं, वी कैन सी इजिली दैट एक्सेप्ट ह्यूमन ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर को छोड़कर फर्स्ट थ्री ऑर्डर जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है ना। और जो फर्स्ट थ्री ऑर्डर हैं वो कौन कौन से हैं आपके, वही मेटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर। ये दोस्तों आपस में कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लिखना। फिर अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप के बारे में, फर्स्ट थ्री ऑर्डर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है ना, कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। तो इन सच अ वे दे कैन फुलफिल ईच अदर, है ना, एंड को एग्जिस्ट विद ईच अदर। क्योंकि ये एक एक दूसरे की यानी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं दोस्तों, तो जो भी रिक्वायरमेंट है आपस में फुलफिल भी करते हैं और को एग्जिस्ट भी करते हैं आपस में। ठीक है ना, ईच अदर, इसीलिए ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। फिर अगर मैं बात करूं ऑन लुकिंग एट द कॉन्टेक्टनेस, है ना, अगर हम कनेक्टेडनेस के बेसिस पे देखें ह्यूमन बींग के साथ, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ईच ऑफ थ्री ऑर्डर फुलफिलिंग द ह्यूमन ऑर्डर, ये तीनों जो ऑर्डर हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन ऑर्डर को भी फुलफिल करते हैं।
इसीलिए ह्यूमन नेचुरल एक्सेप्टेंस जो हमारे पास है वो कैसी है, म्यूचुअली फुलफिलिंग दीज एंटिटीज, ठीक है। हाउएवर वी आर नॉट एबल टू एंश्योर दिस म्यूचुअल फुलफिलमेंट, इसके बावजूद भी दोस्तों हम नॉट हम लोग क्या है, अवेलेबल है ही नहीं है, वी आर नॉट एबल टू एंश्योर दिस म्यूचुअल फुलफिलमेंट, है ना। अगर हम बात करें दोस्तों, हम डिपेंडेंट है ना कहीं आपने देखा भी हो, हम लोग किस चीज़ पर डिपेंड है, हम मेटेरियल ऑर्डर पर डिपेंड है, किस तरीके से, सॉइल के बेसिस पे, है ना। मिनरल्स वगैरह हमको मिलते हैं मेटेरियल से ही तो मिलते हैं दोस्तों, सॉइल हो गई आपके, कहीं ना कहीं मेटल्स, बट ओनली एंड अप पॉल्यूटिंग द सॉइल एंड डिप्लीशन ऑफ द फॉसल फ्यूल मेटल ईटीसी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एनिमल्स पे, किस तरीके से एनिमल्स हमारा देखो प्रोडक्शन जो हमारा होता है, जो भी हम काम करते हैं उसका प्रोडक्शन होता है, आपने देखा होगा गधे वगैरह होते हैं, ईंट होते हैं, है ना। तो उस तरीके से हम लोग एनिमल पे डिपेंड हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ को लेकर, बट आल्सो मेड मैनी एनिमल स्पीसीज एक्सटिंक्ट, ठीक है। आपने देखा भी होगा ह्यूमंस भी एनिमल को खाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी स्पीसीज है उनको एक्सटेंड करते हैं वो लोग, ठीक है। फिर अगर हम बात करें दोस्तों, इफ़ वी एक्सप्लोर आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस, अगर हम अपने नेचुरल एक्सपेक्ट है ना को एक्सप्लोर करें, तो हम लोग क्या देखते हैं, वी वांट टू लिव हारमोनी विद नेचर, हम लोग हारमोनियसली अपने नेचर के साथ रहना चाहते हैं, यानी कि खुश तरीके से, जो भी नेचर को उल्लंघन ना करके, जो नेचर की प्रकृति की चीज़ें हैं दोस्तों उसको वैसे ही बने रहकर हम लोग हारमोनी में रहना चाहते हैं। और हमारा दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर ओन हैप्पीनेस, और ये कि दोस्तों ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं हम लोग पेड़ काटते रहें, पेड़ को लगाना चाहिए, है ना। तो दोस्तों ये कि हमें ज़रूरी है हमारी हैप्पीनेस के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पता चला, इस क्वेश्चन में आपको यही पता चला कि हमारे पास 4 ऑर्डर होते हैं, एक तो हमारे पास मटेरियल ऑर्डर होता है, दूसरा प्लांट ऑर्डर होता है, फिर कौन सा ऑर्डर होता है दोस्तों, एनिमल ऑर्डर होता है, फिर ह्यूमन ऑर्डर आता है, ठीक है। तो आपको बताना है जो फर्स्ट 3 ऑर्डर हैं वो कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन ऑर्डर है वो इन तीनों पे ही डिपेंड रहता है, किस किस तरीके से डिपेंड रहता है वो मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ और आप इसमें लिख सकते हो, जो हमारा ह्यूमन ऑर्डर होता है दोस्तों, ये किस तरीके से अलग या फिर विशेष है, क्योंकि ह्यूमन ऑर्डर के अंदर जो है ह्यूमन बींग होते हैं दोस्तों, उनके अंदर कहीं ना कहीं ब्रेवरी भी होती है, बहादुरी भी होती है, ठीक है ना, और उदारता भी होती है, और धैर्य भी होता है, जबकि एनिमल वगैरह इनमें धैर्य वगैरह कुछ नहीं होता, ये कभी ना कभी क्रूशल हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फोर ऑर्डर एग्जिस्टेंस इन नेचर, जो हमारे नेचर के अंदर 4 ऑर्डर हैं एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों, उसके बारे में हमको बताना है। अब इसमें हमें जो चारों ऑर्डर है ना हमारे, जैसे हमारा एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, है ना, और ह्यूमन ऑर्डर, ये जो एनिमल है दोस्तों मेटल ऑर्डर, इन चारों ऑर्डर के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन द नेचर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 4 ऑर्डर इन नेचर, है ना, व्हाट आर द 4 ऑर्डर इन नेचर, कौन से ऑर्डर हैं 4 नेचर के, डेस्क्राइब देयर एक्टिविटीज, नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों इसी के बारे में हमको बताना है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को बार बार रिपीटेडली पूछा गया है। तो दोस्तों अगर सेकंड यूनिट से पार्ट थर्ड से कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम एक काम करते हैं, इन और जो हमारे पास ऑर्डर हैं इसको हम डीपली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो आपको यही लिखना है, जो हमारे पास 4 ऑर्डर हैं कौन कौन से हैं पहले ये बता दो। हमारे पास प्लांट ऑर्डर होता है, एनिमल ऑर्डर होता है, और ह्यूमन ऑर्डर होते हैं, ठीक है ना। इनकी कहीं ना कहीं सर्टेन कोर वैल्यूज होती हैं। फिर अगर मैं बात करूं दोस्तों, दीज कैन आल्सो बी कॉल्ड, इनको हम लोग एज देयर नेचर करेक्टरिस्टिक्स और स्वभाव, इनको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, जैसे नेचर करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं या फिर स्वभाव भी बोल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाई वन इन ऑर्डर को देखते हैं। सबसे पहले मेटेरियल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, तो मेटेरियल ऑर्डर के अंदर दोस्तों हमारी एनर्जीज भी है ना, वो भी आ जाती हैं। सबसे पहले बात तो यही बोलो कि मेटेरियल ऑर्डर होते हैं, ये कैसे होते हैं, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग। तो आपको पता है मेटेरियल ऑर्डर के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ये इनकी वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जीज भी हो सकती हैं, जैसे आपकी साउंड एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, मैग्नेटिज्म हो गया दोस्तों, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गई, आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस ऑर्डर, है ना, इसका ये पार्ट भी है।
तो आपको पता ही है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये भी आप लोग लिख सकते हो उस पॉइंट पे, ठीक है। फिर अगर मैं फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं इस ऑर्डर की, तो ये कंपोजिशंस भी होते हैं, डिकम्पोजिशंस भी होते हैं, है ना। दे कैन कम टुगेदर टू कंपोज बिगर थिंग एंड आल्सो बिगर यूनिट कैन बी ट्रांसफर इनटू स्मॉलर यूनिट। यानी कि यहाँ पर बताया गया अगर बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, अगर उनको छोटी मोटी चीज़ों में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली डिकम्पोजिशन के बारे में बताया गया है, कितनी सी भी कितनी बड़ी चीज़ होगी वो डिकम्पोज होती है और छोटे छोटे पार्ट्स में होती चली जाती है। दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डेस्ट्रॉय, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी रिलीज, जो एटॉमिक एनर्जी रिलीज होती है दोस्तों एंड जनरेटेड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के टाइम, जो भी एटॉमिक एनर्जी रिलीज होती है या फिर जनरेट होती है, वो इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन बहुत अलग टॉपिक है, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे हम लोग अगर टाइम मिलेगा तो इस तरीके से आप लोग मेटेरियल ऑर्डर के बारे में लिख सकते हो। फिर अगर मैं प्लांट ऑर्डर की बात करूं तो आपको पता है प्लांट ऑर्डर में जैसे आपका सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे फंगी हो गया आपका, एल्गी हो गया, जो फंगी जो होती है, जो फंगस लग जाती है आपके खाना सड़ जाता है ना, वही चीज़ दोस्तों। एल्गी हो गया वाटर प्लांट में होते हैं। फिर हर्ब्स हो गए दोस्तों आपके, श्रब्स हो गए और ट्रीज हो गए। ये क्या है, प्लांट और बायो ऑर्डर के अंदर आते हैं। तो ये रिप्रोड्यूस भी हो सकते हैं, है ना। एक्सेप्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड, जो अपना न्यूट्रिशन जो भी खाना पीना लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, बाहर से लेते हैं। आपने देखा होगा पेट, पेट कहाँ से लेते हैं, पानी से लेते हैं ना, वही। डाइजेस्ट, एसिमिलेट एंड ग्रो, और ग्रो भी होते हैं, बढ़ते भी हैं। दे आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये हमको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, है ना, या फिर एनिमल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और ह्यूमन ऑर्डर को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है बहुत सारी मेडिसिन वगैरह दोस्तों, या फिर खाना वगैरह हमारा तो कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही तो मिलता है। तो इसीलिए ये जो प्लांट ऑर्डर है ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए अगर मैं इसकी नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इस टू नेचर, इसकी क्या है, नर्चर है, नर्चर यानी पालन पोषण, ठीक है। पालन पोषण की इसकी क्या होगी, नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, देखो एक और पॉइंट है इसमें, क्या है, बट एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन और अनरेगुलेटेड कंपोजिशन ऑफ प्लांट प्रोडक्ट कैन हार्म और वर्स आवर बॉडी। तो यहाँ पर बोला गया है अगर न्यूट्रिशन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को हार्म करेगा, या फिर जिससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हार्म करेगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज़ को आप लोग एक्सेस अमाउंट में यूज़ करते हो वो कहीं ना कहीं हमको हार्म ही करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो इस तरीके से आप लोग सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, है ना, जो हमारा सेकंड ऑर्डर है वो। अब हम बात करते हैं एनिमल ऑर्डर की। तो देखो एनिमल ऑर्डर में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वही यही है, ये लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है ना। दे शेयर मैनी फीचर्स ऑफ प्लांट ऑर्डर, ये बहुत सारे फीचर प्लांट ऑर्डर से ही शेयर करते हैं। इनमें डिग्री ऑफ लोकोमोशन प्लांट से कैसे ज़्यादा होती है ना, प्लांट कम मोशन कर पाते हैं, जबकि जो हम एनिमल ऑर्डर है, इन एनिमल्स वगैरह जो भी होते हैं वो मोशन ज़्यादा कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये जो एनिमल ऑर्डर होते हैं कभी न कभी क्रूशल भी हो सकते हैं, गुस्से में भी आ सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का शिकार वगैरह करते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर दोस्तों ना क्या बोलते हैं, धैर्य तो होता ही नहीं है बिल्कुल, है ना। तो वो भी आप लोग लिख सकते हो उसके अंदर। यहाँ पर लिखा भी है दोस्तों, दिस अवेयरनेस आल्सो ब्रिंग द एक्सेस ऑफ, अगर क्रूशली देखो यहाँ पर लिखो, यहाँ देखो, दे कैन फुलफिल देयर नीड्स बाय वॉयलेंस, ये अपनी नीड्स किस तरीके से फुलफिल करते हैं, वॉयलेंस से, है ना। एंड क्रूसली टुवार्ड्स मेंबर ऑफ द ऑर्डर, अदर ऑर्डर, जो भी अदर ऑर्डर के मेंबर होते हैं उनके लिए क्रूसली भी होते हैं दोस्तों ये, है ना, अपना काम विद देयर ओन ऑर्डर। तो यानी कि वही गुस्सा वगैरह करके खा भी सकते हैं एक दूसरे को, तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है। फिर अगर मैं ह्यूमन ऑर्डर की बात करूँ तो मोस्ट इवॉल्व स्पीसीज ऑफ द फोर ऑर्डर, ये चारों ऑर्डर की सबसे ज़्यादा इवॉल्व स्पीसीज है, ठीक है। दे आर लिविंग बींग, ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, ह्यूमन बींग दोस्तों लिविंग तो रहता ही है। देयर नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, ये सिमिलर होती हैं किसके, प्लांट की तरह, है ना। ये भी बाहर से खाना लेते हैं, प्लांट एंड एनिमल से सिमिलर ही होती हैं नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स इसकी। दे आर इंडिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्शियस, ये इंडिपेंडेंट होते हैं और सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। और यहाँ पर देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, दे हैव वर्च्यू लाइक
परसिवरेंस यानी कि वही धैर्य, इनके अंदर धैर्य होता है दोस्तों। ब्रेवरी होती है, बहादुरी होती है। जेनरसिटी होती है यानी कि उदारता होती है। दीज एबिलिटीज आर पेक्यूलर टू देम, और यही एबिलिटीज इनको दोस्तों विशेष बनाती है, पेक्यूलियर बनाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कर देना है। फिर अगर आप इसमें चार्ट बनाना चाहो तो दोस्तों ये चार्ट भी बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। तो डायग्राम से आपको पता है नंबर अच्छे मिलते हैं। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पर मेटेरियल ऑर्डर लिख देना है जिसमें सॉइल, एयर, वाटर है। यहाँ पर प्लांट ऑर्डर लिख देना है जिसमें प्लांट और हर्ब होते हैं। यहाँ पर ह्यूमन ऑर्डर लिख देना है, यहाँ पर ह्यूमन बींग आती हैं। फिर यहाँ पर एनिमल ऑर्डर लिख देना है। फिर आपको देखो एक एरो नीचे, फिर एक और ऊपर, इस तरीके से सब तरफ बना देने हैं। तो आप ये डायग्राम बहुत इजीली बना सकते हो। इसमें अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ये देखो। अब इसको अगर हम बात करें इन शॉर्ट में, अगर हम बात करें तो इस तरीके से भी आप लोग बता सकते हो। इस तरफ आपने लिख दिया ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, है ना, जिसको हम प्लांट ऑर्डर भी बोलते हैं, प्राणिक ऑर्डर को। फिर एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर, ये 4 ऑर्डर है हमारे पास। अगर मैं मेटल ऑर्डर की बात करूं दोस्तों, इसमें सॉइल, वाटर, मेटल, है ना, ये सब आते हैं, जो कि कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन, यानी कि कंपोज भी हो सकते हैं, डिकम्पोज भी हो सकते हैं। यहाँ पर प्लांट एंड ट्रीज, इसमें भी कंपोजिशन डिकम्पोजिशन आप लोग लिख सकते हो। और इसमें एक चीज और बढ़ जाती है, वो है नर्चर, यानी कि पालन पोषण, है ना। और वर्सन, यानी कि वही नुकसानदायक जो भी चीज होती है, वर्ष चीज वो। फिर यहाँ पर एनिमल ऑर्डर की बात करूँ, यहाँ पर एनिमल और बर्ड्स आते हैं आपकी। इसमें भी कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन और फिर नर्चर, है ना, इन बॉडी, या फिर वही पालन पोषण बॉडी का हो सकता है, या फिर वर्ड्स भी हो सकता है। फिर नॉन क्रूशल होते हैं और क्रूसली। ठीक है, एनिमल देखो नॉन क्रूशल भी हो सकते हैं और क्रूसली भी हो सकते हैं, या फिर ठीक है। ह्यूमन ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ, ह्यूमन बींग आते हैं इसके अंदर। ये भी दोस्तों देखो कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, नर्चर, है ना, वर्ड्स इन बॉडी। इनमें जो मेन पॉइंट वो यही है, प्रिजर्वेंस होते हैं, धैर्य होता है, ब्रेवरी होती है, बहादुरी होती है, और जेनरसिटी होती है, उदारता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन समझ खत्म होता है। तो दोस्तों ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताई, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए इस बार एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज हार्मनी इन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में हार्मनी क्या है, और नेचर और स्पेस के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको हमें बताना है। तो दोस्तों देखो, हार्मनी इन एग्जिस्टेंस में अगर हार्मनी की बात करूं, तो अगर हम नेचर के साथ रहेंगे दोस्तों, नेचर के खिलाफ नहीं जाएंगे, जैसे नेचर में पेड़ वगैरह लगे होते हैं, क्यों लगे होते हैं, आपको ऑक्सीजन वगैरह मिल सके, है ना, ये सब चीज़ें मिल सके, इसलिए तो लगे होते हैं। अगर आप पेड़ को नहीं काटोगे, पेड़ वगैरह लगाओगे, तो कहीं ना कहीं आप नेचर को मेंटेन करके चलोगे, है ना। तो वो क्या होगी, हारमोनी होगी आपकी। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअली इंटरेक्टिंग यूनिट्स होती हैं इसके अंदर। जैसे देखो, बिग और स्मॉल, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, सेंटिएंट हो या फिर इनसेंटिएंट टुगेदर, या फिर सेंसिटिव हो, या फिर वही सेंस, सेंस वाली, जो भी सेंस होते हैं हमारे ना, वो हो सकती है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचर बोलते हैं। अगर मैं इसमें सेकंड पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, देखो वन बाई वन हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दीज यूनिट आर इनफाइनाइट, ये यूनिट दोस्तों इनफाइनाइट भी हो सकती है नंबर में। वी कुड इजिली ऑब्जर्व, हम इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट इन डायनेमिक बैलेंस, और इसका जो एग्जिस्ट है दोस्तों, डायनेमिक बैलेंस है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन के बेस पर है एमंग ऑल दीज यूनिट्स। अगर मैं सेल्फ रेगुलेशन की बात करूं, तो इज हार्मनी और बैलेंस इन नेचर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, द लॉ ऑफ नेचर हैज यूनिक कॉज, लॉ ऑफ नेचर का क्या है, यूनिक कॉज है, एंड इफेक्ट सिस्टम विच मस्ट बी अंडरस्टूड इन ऑर्डर टू बी हार्मनी विद द नेचुरल लॉ और थिंग। अब हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों, नेचर जो हार्मनी है हमारी, नेसेसरी है, क्यों, किस रीजन से नेसेसरी है, कौन कौन से रीजन है। सबसे पहले अगर मैं रीजन की बात करूं दोस्तों, तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है हमारी, या फिर डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे, है ना। अगर हम नेचर को मेंटेन करके चलेंगे तो हम इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। हम अपनी ग्लोबल वार्मिंग को अवॉइड कर सकते हैं, और जो हमारे नॉन रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज हैं उसका डिप्लीशन हो रहा है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न क्या है दोस्तों, नेचुरल हार्मोनी विथ ट्रीज क्योर ऑल प्रॉब्लम, है ना। कौन कौन सी प्रॉब्लम, जैसे देखो, रिडक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी,
जो विंड की वेलोसिटी रिडक्शन हो रही है तो उसको भी क्योर कर सकते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं, डूइंग कंपेंसन प्लांटिंग, डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग द फॉरेस्ट गार्डन, है ना, कि हम लोग अगर फॉरेस्ट गार्डन को बढ़ाएंगे या फिर लगाएंगे तो वहाँ से हमारे इकोसिस्टम में डेवलपमेंट होगा कहीं ना कहीं। रिडक्शन ऑफ बिल्डिंग हीट, जो बिल्डिंग से हीट निकल के आती है उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग, दूसरा रीज़न हो गया अगर हम हारमोनी, हमारे लिए हारमोनी, नेचुरल हारमोनी क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है दोस्तों। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारे पास क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू अचीव नेचुरल हारमोनी, ये पॉसिबल है नेचुरल हारमोनी को अचीव करना इन द एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, है ना, एजुकेशन मैनेजमेंट करके चलें। जैसे देखो स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, है ना। तो दोस्तों अगर हम समझ जाएं डेप्थ ऑफ हारमोनी, हारमोनी की डेप्थ को समझ जाएं दोस्तों, नेचुरल कंटेम्पलेटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग अपॉन द नेचुरल ऑर्डर, किस तरीके से ये हमारा नेचर काम करता है दोस्तों, अगर हम इसकी समझ जाएं डेप्थ को तो बहुत अच्छा रहे हमारे लिए, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। नेचर और स्पेस में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला डिफरेंस दोस्तों यही है, जो नेचर होता है वो लिमिटेड होता है, जबकि स्पेस क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। नेचर एक्टिव रहता है कहीं ना कहीं, जबकि कोई एक्टिविटी शो नहीं करता स्पेस। फिर जो नेचर एंटिटीज हैं वो एनर्जाइज्ड होती हैं, जबकि स्पेस कैसा होता है, स्पेस की एनर्जी ऑलवेज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होती हैं। अगर मैं नेचर में एग्जांपल की बात करूं तो 4 ऑर्डर है नेचर के, वो एग्जांपल हो गए, जबकि यहाँ पर स्पेस ऑफ ऑल प्रीवेडिंग एंटिटीज, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गए। तो इसी तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमको बताना है जो हमारा गंधशील है ना, और गठन पुराण है, और क्रिया पुरनाथ है, और ऐसी आचार पुरनाथ है ना, इसके बारे में हमको बताना है ये टर्म क्या क्या है और किस तरीके से एग्जिस्टेंस करते हैं, इसके बारे में हमको बताना है। तो दोस्तों हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन इन वर्ड्स का गलत कर रहा हूँ, तो आप लोग स्पेलिंग को देखिए और अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं गन सील की बात करूं, इन चारों पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं कि है क्या गन सील वगैरह ना। तो अगर मैं गन सील की बात करूं तो इसकी ये मटेरियल यूनिट होती है, सबसे पहली बात ये ट्रांसफॉर्मेबल होती है, और इनके जो कंपोजिशन होता है चेंज होता रहता है, इसीलिए इसको हम लोग गन सील बोलते हैं। इसी तरीके से हम गथन पुराण के बारे में बात करें, है ना, गर्त क्या है, गथन पुरना, गथन पुरना के बारे में अगर बात करें हम लोग, या फिर गथन पूर्ण बोल के बारे में बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है, अदर कैटेगरी यूनिट होती हैं, है ना, सेंटिएंट जैसे बोलते हैं, ये ट्रांसफॉर्म भी नहीं होती, और इनका जो ये कंप्लीट इन कंपोजिशन, कंपोजिशन में कैसे होती हैं, कंप्लीट होती हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गतन पुरन। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्रिया पुरनाद, ठीक है, इसमें क्या होता है, कंप्लीट द राइट अंडरस्टैंडिंग इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड क्रिया पुरनाद, है ना, अगर राइट अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन बीइंग के अंदर तो उसको हम लोग क्रिया पुरनाद बोलते हैं। ऐसे ही दोस्तों आचार, है ना, आचार पुरनाद में एबिलिटी टू लिव विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, अगर हमारे अंदर एबिलिटी है दोस्तों कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ रहने की तो उसको हम आचार पुरनाद बोलते हैं। तो अगर इसमें और पॉइंट आपको लिखने हो तो देखो कितना चालाक हैं ये क्वांटम वाले भी, देखिए यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट वही लिख दिया है, द मेटेरियल यूनिट आर ट्रांसफॉर्मेबल, है ना, इसको हम गंधशील बोलते हैं, है ना, गंध पुनाद के बोलते हैं, 2 पॉइंट तो दोस्तों वही लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, एक अच्छा पॉइंट और ऐड कर दिया, वो क्या ऐड कर दिया कि द मेटेरियल यूनिट आर चेंजफुल, अगर मेटेरियल यूनिट्स हमारी चेंजफुल हैं, है ना, उनको हम चेंज कर सकते हैं, वाइल द अदर काइंड ऑफ यूनिट्स आर कंटिन्यूस, और जो अदर काइंड ऑफ यूनिट हैं दोस्तों वो अगर कंटिन्यूस हैं, देन द मेटेरियल यूनिट आर अवेलेबल, है ना, इन 2 ऑर्डर, जो मेटेरियल यूनिट है दोस्तों 2 ऑर्डर में अवेलेबल हैं, एक तो मेटेरियल ऑर्डर में, दूसरा प्रेनिक ऑर्डर में, यानी कि प्लांट ऑर्डर में। ठीक है, अगर मैं मेटेरियल ऑर्डर की बात करूं तो ये देखो एन एटम कंबाइंस विद अनदर एटम
एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करता है जिससे हम मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूलर सिमिलरली फॉर्म ए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर बताया है जो मेटेरियल ऑर्डर होता है दोस्तों, अगर एक एटम को दूसरे एटम से कंबाइन करोगे तो आपको एक मॉलिक्यूल बनेगा, और अगर जो मॉलिक्यूल्स है दोस्तों इस तरीके से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है दोस्तों आपका, वो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो लम्प्स की फॉर्म में, दूसरा फ्लूइड्स की फॉर्म में, ठीक है। जो फ्लूइड्स होते हैं हमको न्यूट्रिशंस देते हैं, है ना। प्रेनिक ऑर्डर को मान लो, द स्मॉलेस्ट यूनिट आर प्लांट सेल विच कंबाइन विद अदर सेल प्लांट फॉर्म एनिमल बॉडीज और ह्यूमन बॉडीज। यहाँ पर बताया गया जो स्मॉलेस्ट यूनिट है प्लांट सेल की, वो कंबाइन करती हैं और अदर प्लांट सेल की यूनिट से, है ना, एनिमल बॉडी से, ह्यूमन बॉडीज से। तो वही फ्लूइड्स के बारे में बताया गया, किस तरीके से जो प्लांट है उनको न्यूट्रिशन मिलता है उसके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, कंप्लीशन ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड क्रिया प्रणात, यानी कि वही सब लिख दिया है कि क्रिया प्रणात क्या होता है। फिर एबिलिटी टू लिव कंप्लीट द अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड आचार्य प्रणात। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इन्होंने खत्म किया है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस तरीके से हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है।